इज सेलिंग वंस हेयर परमिसिबल, यानी बाल कटवा के उन बालों को बेचना क्या इस्लाम में जायज है? द आंसर इज नो, इट इज स्ट्रिक्टली फोरबिडन टू सेल देम। यानी आप जब बाल कटवाते हैं तो अगर लंबे बाल हैं और कटने के बाद आप उनको बेचना चाहते हैं तो ये इस्लाम में बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। इसके ऊपर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो याद रखने वाली ये है कि इस्लाम के अंदर जो इंसान का पूरा वजूद है उसको बहुत इज्जत दी गई। इसलिए अपने जो बाल हैं वो ऑब्वियसली हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, और इस्लाम में जिस्म के किसी भी हिस्से को बेचना जायज नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए। अलबत्ता इसके अंदर एक लीनियंसी या एक वॉलंटरी चैरिटी का फैक्टर जरूर है कि अगर आप चाहते हैं, आपके बाल लंबे हैं और आपने कटवाए हैं और वो लंबे बाल जाया हो रहे हैं, तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि ऑब्वियसली बेचना तो इनको जायज नहीं है, लेकिन आप उनको डोनेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ज्यादातर हॉस्पिटल सेटअप्स के साथ काम कर रही होती हैं, और ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऐसे ही नेचुरल हेयर के साथ विग्स बना रही होती हैं उन पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल सेटअप में, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं या कुछ बीमारियां होती हैं जिनको सच एज एलोपेशिया यूनिवर्सालिस एक बीमारी होती है जिसमें सारे जिस्म के बाल उतर जाते हैं इंक्लूडिंग द आईब्रोज एंड आईलैशेस। इसी तरह कोई एसिड बर्न विक्टिम है या स्कैल्प के ऊपर खवातीन की कोई ऐसा है जिसमें बर्न हो गई और पूरी स्कैल्प जल गई है और बाल निकल ही नहीं सकते, देयर इज नो होप ऑफ हेयर कमिंग बैक। ऐसी सिचुएशन में ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो यूजुअली हॉस्पिटल के साथ अटैच होकर काम करती हैं, ये फिर इनको आप अपने बाल डोनेट कर सकते हैं विग्स बनाने के लिए। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टवर्दी नहीं है और आपको डाउट है कि वो पेशेंट्स के लिए विग्स बनाने के बजाय ब्यूटिफिकेशन के लिए विग्स बनाएगी, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन में भी अपने बाल देना जायज नहीं। एंड अल्लाह नोज द बेस्ट।